अरे प्रियंका बेटी तू आ गई। चल अच्छी बात है, भगवान करे तो इसी तरह तरक्की करती रहे और अपने बाप का नाम रोशन करती रहे। हाँ तो पापा, आपको कितनी बार बोला है ना कि मुझे बेटा बेटा करके बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता नहीं है क्या, ये ऑफिस है। अगर किसी ने मुझे आपके साथ देख लिया तो मेरी रेपुटेशन की तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी। मुझसे ना दूर रहा करो आप। अरे आपको अपनी इज्जत की कोई फिक्र नहीं है तो कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल रखो। अरे बेटा तू ये कैसी बातें कर रही है? मुझे किसी की परवाह नहीं है। तू मेरी बेटी है, मैं तेरा बाप हूँ। बस मुझे इसी चीज़ से लेना देना है, मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। पापा मैंने कब मना करा कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? आपकी बेटी ना मैं घर पर हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं काम करती हूँ। और अगर यहाँ पे किसी को पता चल गया कि मेरा बाप एक मामूली गार्ड है तो क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में? और पापा मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे काम करने के आपको कितने पैसे मिलते हैं? 10-15 हज़ार रुपये। तो आप कहीं और भी तो जाके कर सकते हो। उसी कंपनी में काम करने की क्या ज़रूरत है जिसमें मैं काम करती हूँ? पापा आपको नहीं पता, जब आप आते जाते लोगों को सलाम करते हो तो मेरे दिल पे क्या बीतती है। मैं ना आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आप ना चले जाओ यहाँ से और मेरा पीछा छोड़ दो। आपको दूसरी जगह पे इतने ही पैसे मिलेंगे, आप प्लीज़ जाओ यहाँ से। अरे प्रियंका बेटा मेरी बात, कैसे कैसे दिन आ गए। एक बेटी को अपना बाप कहने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। साहब मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। हाँ काका बोलिए ना। साहब मैं कल से काम पे नहीं आऊँगा। काम पे नहीं आएंगे कल से? क्या हुआ, कहीं और जॉब देख लिए क्या? अरे नहीं साहब, कहीं और काम नहीं ढूंढा। वो क्या है ना, अब उम्र हो गई है तो हाथ पैर चलते नहीं है, तो इसलिए सोचा अब घर पे बैठ के आराम करूँगा। अरे काका ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कल तक तो आप बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, आज अचानक क्या हो गया? कुछ नहीं साहब, रहने दीजिए ना, कोई बात नहीं है। बस माफ़ करना, मैं अचानक से काम छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं नहीं काका, ज़रूर कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं, आप बताना नहीं चाहते हैं। देखिए मैं आपको इस तरीके से नहीं जान दूंगा अपने ऑफिस को छोड़ के। क्या बताऊँ साहब, दरअसल क्या है ना, इसी ऑफिस में मेरी बेटी जॉब करती है और उसको मेरे गार्ड की नौकरी पसंद नहीं है। वो मुझे यहाँ गार्ड में देख के ना बहुत शर्मिंदा होती है। अरे वो कहती है कि मेरे कुलीग मुझे ताने मारेंगे कि तेरा बाप एक मामूली सी नौकरी करता है गार्ड की। बस इसीलिए साहब मैंने सोचा मैं ही यहाँ से जॉब छोड़ दूँ। तो मैं आपको मना करने आया था कि मैं कल से नहीं आऊँगा। अच्छा तो ये वजह है आपकी जॉब छोड़ने की। वैसे आप मेरे को एक बात बताइए, आपकी बेटी का नाम क्या है? और आपने तो मुझे कभी बताया भी नहीं कि आपकी बेटी इस कंपनी में भी काम करती है। साहब प्रियंका नाम है। प्रियंका? लेकिन आप उसे कुछ मत कहिएगा कि मैंने ये सब बातें आपसे बोली हैं। ठीक है काका, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसको कुछ नहीं बताऊंगा। और हाँ, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर काम करेंगे हमारे साथ, ठीक है? तो गाइस आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर आज क्यों बुलाया है? मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं अपने कंपनी के किसी एक एम्प्लॉय को सम्मानित करना चाहता हूँ, जिस एम्प्लॉय ने हमारी कंपनी के लिए इतने सालों से काम किया और किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होने दी हमें और एक भी शिकायत का मौका नहीं दिया है। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वो एम्प्लॉय कोई और नहीं बल्कि नितिन जी हैं। नितिन जी आइए आप प्लीज़। और हाँ गाइस, आज मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि नितिन जी इस कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड होने के साथ साथ प्रियंका के फादर भी हैं। क्यों प्रियंका, है ना? क्या हो प्रियंका, तुम्हें खुशी नहीं हो रही कि इस कंपनी में मैं सारे एम्प्लॉयज़ के सामने तुम्हारे पिताजी को यहाँ पर बुला के सम्मानित कर रहा हूँ? हाँ क्या हुआ, तुम्हारा ये चेहरा क्यों उतर गया? ओह अब याद आया, तुम्हें तो खुशी नहीं हो रही होगी बल्कि तुम्हें तो शर्म महसूस हो रही होगी, है ना? क्योंकि तुम्हारे जो ये पापा हैं वो इस कंपनी में एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड हैं, है ना? और इसी बात का तुम्हें डर था कि ये बात इस कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय को ना पता चले कि इस कंपनी के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो तुम्हारे फादर हैं। प्रियंका तुम्हें जरा से भी शर्म आती है? हाँ अरे तुम्हें तो प्राउड फील करना चाहिए अपने फादर के ऊपर।
कि तुम्हारे फादर ने सब कुछ किया तुम्हारे लिए, तुम्हें पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज तुम इस कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पे काम कर रही हो। और तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, वो भी एक सिक्योरिटी गार्ड होते हुए। और हाँ, तुम्हारी तो माँ भी नहीं है ना, तो सोचो तुम जो आज जो कुछ भी बन पाई हो ना तुम, ये सब अपने पापा की वजह से बन पाई हो तुम। और आज तुम इन्हीं को इस कंपनी में पहचानने से इनकार करती हो। तुम्हें शर्म फील होती है अगर तुम्हारे पापा तुमसे बात करते हैं तो? हाँ, अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए अपनी ऐसी मेंटालिटी पे। अरे इन्होंने तो बाप होने के साथ साथ माँ का भी फर्ज निभाया है, और क्या कुछ नहीं किया है इन्होंने तुम्हारे लिए। और आज जब तुम्हारी बारी आई इनके लिए कुछ करने की, तो तुम्हें शर्म महसूस हो रही है। हाँ, वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे फादर एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड है। जब शर्म नहीं आई जब इन्होंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुम्हारी सारी जरूरत की चीजें इन्होंने ला के दी, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया जो आज तुम इतनी बड़ी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर हो। और आज तुम्हें इनके ऊपर शर्म आ रही है। कोई गलत काम तो नहीं किया ना इन्होंने, कोई चोरी चकारी तो नहीं करी ना, मेहनत करके खा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और हाँ, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। और आज तुम खुद ही देख लो, इन्होंने एक मामूली से गार्ड की जॉब करते हुए तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम इसी कंपनी में इतने अच्छे ओहदे पे बैठ सको। और तुमने अपने फादर से क्या बोला था कि वो इस कंपनी में किसी को भी ना बताएं कि वो तुम्हारे फादर हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि उससे तुम्हारी इमेज खराब होएगी, है ना? वैसे प्रियंका, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, मेरी कंपनी में ना कोई भी एम्प्लॉय इतनी गिरी हुई सोच का नहीं है जो इस बात से किसी का मजाक उड़ाए कि उसके पापा एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड है। और जिस तरीके से तुम्हें आज अपने पापा पे शर्म आ रही है ना, अगर उसी तरीके से ठीक ये भी तुम्हारे ऊपर शर्म करते ना, तो ना तुम्हें पढ़ाते लिखाते और ना तुम्हें इस काबिल बनाते जिस काबिल तुम आज हो। आई एम सॉरी सर, क्या है ना, मैं इस कंपनी में काम करती हूँ और मेरे पापा भी इस कंपनी में काम करते हैं, वो भी सिक्योरिटी गार्ड की। मैं किसी को पता नहीं लगने देना चाहती थी, क्योंकि अगर सबको पता चल जाता तो लोग क्या सोचते मेरे बारे में और मेरी क्या रेपुटेशन रह जाती। इसलिए मैंने पापा को बोला था कि आप एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड की तो नौकरी करते हो और 15-20 हज़ार रुपये मिलते हैं आपको, वो तो आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे। इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ से चले जाओ ताकि मेरी बेइज्जती ना हो। पर सर, मुझे ना एहसास हो गया अपनी गलती का, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे पापा हैं, वो इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं, तो क्या हो गया? कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, कम से कम वो कोई चोरी तो नहीं कर रहे, मेहनत करके ही तो कमा रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रियंका, मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने मेरे साथ बदतमीजी नहीं करी है और ना ही तुम्हें मेरे ऊपर शर्म आई है, बल्कि तुमने तो अपने पिताजी के साथ बदतमीजी करी है और तुम्हें उनके काम पर भी शर्म आती है। तो बेहतर यही होगा कि अपने पिताजी से माफ़ी मांग लो, क्योंकि तुम्हें पता है एक माँ बाप को सबसे ज़्यादा बुरा कब लगता है? जब उनकी खुद की औलाद उनके साथ बदतमीजी से बात करती है, उनके सारे अरमानों पे पानी फिर जाता है। तो प्लीज़ बेहतर यही होगा कि अपने किए की माफ़ी अपने पिताजी से मांगो। पापा, आई एम वेरी सॉरी। आई नो मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, पर पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं बस चाहती थी कि मेरी बेइज्जती ना हो, इसलिए मैंने ये सब किया। और आज ना मुझे समझ आ गया है कि माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता और माँ बाप के अलावा कोई अपना नहीं होता। मुझे माफ़ कर दो पापा, मैं आज के बाद ना कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अरे नहीं बेटा, तू माफ़ी मत मांग, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही ठीक है। अरे मैं तो यहाँ से जॉब छोड़ने ही वाला था, वो तो धर्मेंद्र साहब ने मुझे मना कर दिया कि आप यहाँ के पुराने एम्प्लॉई हैं और सबसे सीनियर हैं, आप ऐसे जॉब नहीं छोड़ सकते। बस इसलिए मैं रुक गया बेटा। मुझे खुशी हुई प्रियंका कि तुम्हें अपने किए पे पछतावा है और तुमने अपने पिताजी से माफ़ी भी मांगी। पर हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे से कभी भी तुम इस तरीके की बदतमीजी नहीं करोगी। ओके सर, आई प्रॉमिस, मैं आज के बाद ये गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी। ठीक है, अब आप लोग जा सकते हो प्लीज़।